राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। भगवान की यही जन्म भूमि है महावीर भगवान की। हम कथा सुनाते दिनभर कृपा निधान की। गौरव गाथा ये महावीर भगवान की। गौरव गाथा ये महावीर भगवान की। सब नजर उतारे छोटे से वर्तमान की। हम कथा सुनाते दिनभर कृपा निधान की। हम कथा सुनाते दिनभर कृपा निधान की। गौरव गाथा ये महावीर भगवान की। गौरव गाथा ये महावीर भगवान। दोनों हाथ ऊपर। द्वेष और मोह को त्यागा। आई कितनी ही विपदाएं मार्ग पे चलना हमको भी महावीर है बनना। करनी है गर्जना जिन शासन के नाम की। हम कथा सुनाते दिनभर कृपा निधान की। हम कथा सुनाते दिनभर कृपा निधान की। गौरव गाथा ये महावीर भगवान की। गौरव गाथा ये महावीर भगवान की। हो मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग। एक एक कर वर्णन करे गुरुवर कथा प्रसंग। गुरुवर कथा प्रसंग। गुरुवर कथा प्रसंग। ओम नमो सिद्धेभ्यः। सभी एक स्वर में बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लवन्ते सद्भक्ता शिवे सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी। मंगलम कुंद कुंदाद्यो
जैन धर्मो तु मंगलम् नीर निधि से धीर हो वीर बने गंभीर पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर अधीर हूँ मुझे धीर दो सहन करूं सब पीर चीर चीर कर चिर लखूं अंत से की तस्वीर सागर यतुलित गुणों के सर्वमान्य अखिले धर्म चक्रधारी महान मैं वंदो वीर जिन्हें सिद्धार्थ कुल रवि कमल त्रिशलाउर अवतार बंदो सन्मति चरण युग मुक्ति के दाता बोलो ऋषभदेव भगवान की बोलो महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की केशरिया लाल की त्रिशला के लाल की बोलो त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा कल्याण का रास्ता क्या? मैंने कहा एक ही रास्ता है, या तू भगवान बन जा या भक्त बन जा, या पूज्य बन जा या पुजारी बन जा। पुजारी भी नहीं बनना और पूज्य भी नहीं बनना, कल्याण का रास्ता मिल नहीं सकता। मारीच ने कहा कि मैं पूज्य नहीं बन सकता हूं, भगवान का पुजारी बन सकता हूं। कठोर तपस्या नहीं कर सकता हूं, भगवान की अरहत भक्ति कर सकता हूं। जिस दिन व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं पूज्य हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, उस दिन पूजा खत्म हो जाती है। एक चिंतन हमारी समाज में आ गया कि हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। महावीर कहते जो भक्त नहीं बन सकते वो कभी भगवान भी नहीं बन सकते हैं। भगवान बनने से पहले भक्त बनना पड़ता है। और भगवान महावीर स्वयं ना जाने कितने जन्म तक भक्त बनते आए अपने भगवान के। 24 भव, ध्यान रखना, बहुत से तीर्थंकरों के तो 8 भव 7 भव में मुक्ति हो गई, महावीर को सबसे कठिन मुक्ति मिली, सबसे देर से मिली, सबसे तकलीफों से मिली, संघर्षों से मिली। ऋषभदेव के इतने संघर्ष नहीं हुए,
जितना संघर्ष में जीवन भगवान महावीर ने जिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई उपसर्ग हुए उनके जीवन में। संघर्षों में जीना, कठिनाइयों में जीना कोई बड़ी बात नहीं है। मुसीबतों से कोई भगवान नहीं बनता है। यदि कष्ट सहने से भगवान बन जाए तो जानवर कितने कष्ट सहता है, वो भगवान बन जाना चाहिए। कई गरीब हैं, दरिद्र हैं, कितने कष्ट सहते हैं। जवान बेटे की मौत हो जाती है, व्यापार ठप हो जाता है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, बचपन में माँ बाप चले जाते हैं। क्या इन कष्टों से कोई भगवान बन सकता है? कष्ट सहने से भगवान नहीं बनते। उपसर्ग सहने से कोई भगवान नहीं बनता है। अभी जाके धूप में बैठ जाओ, भगवान नहीं बन पाओगे। कैसे बनते हैं भगवान? भगवान ने इतना कष्ट सहा इसलिए भगवान बन गए? नहीं। दुख सहने के लिए तो निगोद की पर्याय है, एक इंद्री की पर्याय है। वहां अपार दुख हुआ करते। एक वृक्ष कितने कष्ट सहता है। धूप सहन करता है, बरसात सहन करता है, गर्मी सहन करता है। उसके डालियों को काटा जाता है, फलों को तोड़ा जाता है, पक्षी उसके पत्तों को गंदा करते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं। जितना दुख एक वृक्ष सहन करता है ना, सूखा पड़ जाए तो खड़ा खड़ा सूख जाता है, जंगल में आग लग जाए तो धू धू करके खड़ा खड़ा जल जाता है, भाग नहीं सकता, रक्षा की बात नहीं कर सकता। तो क्या इतने कष्ट सहने वाला पेड़ भगवान बन जाएगा? दर्शन अलग है महावीर का। ना तो दुख सहने से भगवान बनते हैं, ना भूख प्यास सहने से भगवान बनते हैं। हमारी माताएं बहनें 16 कारण के एक एक महीने के उपवास कर लेती हैं। भगवान बनना तो छोड़ो, ढंग की सास नहीं बन पाती है, ध्यान रखना है। ढंग के इंसान नहीं बन पाते। मंदिर रोज जाती है, व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। अभिषेक रोज करते, घड़े भर भर के दूध और जल चढ़ाते हैं। जीवन फटे दूध सा रहा करता है, चित्त मिलता ही नहीं है, मन मिलता ही नहीं है। घर में अनबोला चल रहे हैं, तनातनी चल रही है, घर को नरक बना रखा है। ये पंचामृत अभिषेक करके आए, मुख में शब्दों का जहर भरा है, बाहर अभिषेक किया जाता है। ऐसे भगवान नहीं बना करते। ये ताली बहुओं ने बजाई या सासुओं ने बजाई? ध्यान रखना। अभिषेक भगवान का नहीं करना, मन मंदिर नहीं बना। भस्म लगाई लेकिन कर्मों को भस्म नहीं किए। राम चदरिया ओढ़ी लेकिन राम का चरित्र जीवन में नहीं आया। माला महावीर के फेरी लेकिन चित्त माल में लगा रहा। कह रहे ना, ये राजा श्रेणिक बन गया और सबसे ज्यादा मजे तो इसने ले लिए। रोज ऊपर बैठेगा इतनी कम बोली में। कमलेश भाई पूरे मजे ले लिए। जैन दर्शन है, या किसी का कुछ अधिकार नहीं हुआ करता। मंदोदरी स्वर्ग जाती है, रावण नरक में जाता है। जैसा कर्म वैसा फल। कई चूक गए इस महावीर कथा से, कई को नहीं मिल पाया, अब पछता रहे हैं, अब रो रहे हैं। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बोले कि महाराज हम आ सकते, विशाल की जगह बैठने में इनका नहीं आ सकते। जिसका भाग्य है वही आएगा, ध्यान रखना। पैसों से नहीं बनते। हमने कहा था ना, पैसा तो वेश्या के पास भी होता है। पैसों से पद नहीं मिलते। यहां भगवान के चरित्र का पद पुण्य से मिला करता है। जन्म जन्म का
ये आगे की सीट पर जो बैठे ये पुण्यात्मा लोग हैं। पैसे वाले तो पीछे भी बैठे हैं, कई पैसे वाले होंगे जो पंडाल में ही नहीं आए होंगे। अब आगे लोग, ध्यान रखना, भाग्य वालों को यह अवसर प्राप्त होता है। महावीर कहा कि पुजारी बन के जीऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी संगति मिल गई, कपिल आदि मुनि मिल गए। उन्होंने कहा क्यों पुजारी बनोगे, तुम में बहुत शक्तियां हैं, हम तुम्हें अपना गुरु मानते हैं। मैंने कहा था ना कि चढ़ाने वाले बहुत लोग मिलेंगे दुनिया में, पतन कराने वाले। दोस्ती करना तो अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से करना। 100 भेड़ों का संचालक एक शेर हो जाए तो 100 भेड़ों को गड्ढे में गिरने से बचा लेता है, लेकिन 100 शेरों का संचालक एक भेड़िया बन जाए तो 100 शेरों को गड्ढे में गिरा दिया करता। संगति संभल के करना, हर किसी की संगति मत कर लेना। कौन है जो तुम्हारी संगति है, सांप जैसे डसने वाले लोग हैं या सीढ़ी पर चढ़ाने वाले लोग हैं, ध्यान रखना। गलत संगति एक बार मिल जाए, स्वाति की बूंद आकाश से टपकती है, बूंद बन के धरती पर आती है, समुद्र में गिर जाए तो खारी हो जाती है, गटर में गिर जाए तो गंदी हो जाया करती है। वह बूंद पानी की आकाश से गिरने वाली नीम के पौधे पर चली जाए तो कड़वी हो जाया करती है, और वही बूंद यदि गन्ने पर चली जाए तो एक रस बन जाया करती है, और वही बूंद यदि किसी सीपी के मुख में प्रवेश कर जाए तो मोती बन करके दुनिया के सामने आ जाए। बूंद वही है, पानी वही है। तुम किसकी संगति कर रहे हो? अपने बच्चों पर ध्यान रखो, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। कॉलेज में पढ़ने गई बेटी, हॉस्टल में रख दिया, कौन की संगति कैसे? आपसे निवेदन करता हूं, अपनी बेटी का जब विवाह करो ना तो ये मत देखना कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, रुपया कैसे, पैसा कैसा, इज्जत कैसी है, पुरखे कैसे, कोई काम नहीं आएंगे। किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी पड़ोसी से मत लेना कि वो लड़का कैसा है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसा लड़का हो जरूरी नहीं हुआ करता है। रावण दुराचारी था, इंद्रजीत सम्यक दृष्टि था, निर्वाण को प्राप्त किया करता है। ध्यान रखना, कभी कभी कांटों में फूल खिलते हैं। पौधे तो कांटों वाला है लेकिन गुलाब खिला करता है। जरूरी नहीं कि जैसा बाप वैसा बेटा, कभी कभी बाप निकृष्ट होता है और बेटा महान हो जाया करता है। ध्यान रखना, वो कभी कभी महान बाप के निकृष्ट औलाद पैदा हो जाया करती है। जब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाओ ना, लेकिन तुम्हारे यहां तो वो चलता है, हमारी ले लो तुम्हारी बेटी दे दो, आदान प्रदान। ध्यान रखना, फिर उसमें लक्षण हो या ना हो वो तुम जानो। मोटी रकम वसूली जाती है शादी के नाम पर, व्यापार बना दिया विवाह को। प्रेम का संबंध था, आत्मा के संबंध थे, व्यापार में ढल गए। इसके दुष्परिणाम होंगे आने वाले वक्त में। लड़के की बहन नहीं है तो उसकी शादी नहीं हो रही है, वो बदले में क्या देगा? ये क्रूतियां, इनका अंत होना चाहिए समाज से। ध्यान रखिए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को बचाना है। जाओ जब लड़के को देखो ना तो ये मत देखना इसके माँ बाप कैसे है। जैसे माँ बाप वैसा बेटा जरूरी नहीं है। बेटा बाप इज्जत वाला होता है, बेटा शराबी हो सकता है, शराब पी सकता है, जुआ खेल सकता है, बर्बाद कर सकता है। बेटा मंदिर बनाता है, बाप मंदिर बनाता है, बेटा मैं खाने जाता है। आपसे निवेदन है, अपनी कन्या का जब विवाह करो ना
तो ये मत देखना कि उसके माँ बाप कैसे, लड़के के परिवार कैसा, एक सूत्र दे रहा हूं, ये देखना लड़कों के दोस्त कैसे हैं, ध्यान रखना। उसके मित्र कैसे हैं, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है। हकीकत में बताओ कि जैसे माँ बाप हैं वैसे तुम हो, या जैसे दोस्त हैं वैसे तुम हुआ करते हो। जीवन में बुराइयां, सिगरेट पीना, शराब पीना, गंदे काम करना, लड़कीबाजी करना, ये माँ बाप नहीं सिखाते, ये दोस्त सिखाते हैं। जुआ सट्टा दोस्त सिखाते, मसाला खाना दोस्त सिखाते हैं, सिगरेट पीना दोस्त सिखाते। कोई माँ बाप एक शराबी भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा शराबी बन जाए, ध्यान रखना है। माँ बाप तो अच्छा ही चाहते हैं, खुद सिगरेट पिए, लेकिन वो नहीं चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट पिए, लेकिन दोस्त चाहते हैं कि मैं पी रहा हूं तो। और एक बात बताओ, हकीकत में सलूमर वालों, तुम माँ बाप का कहना ज्यादा मानते हो या दोस्तों का कहना ज्यादा मानते हो? जो बातें माँ बाप से शेयर नहीं करते ना, वो बातें दोस्तों से शेयर करते हो। तुम्हारा पति कैसा है, यदि उसकी तलाश करना है तो देखना तुम्हारे पति की दोस्ती कैसी है, क्योंकि जो अच्छा होता है उसके गलत दोस्त नहीं होते, और जो गलत होता है उसके अच्छे दोस्त नहीं हुआ करते हैं, ध्यान रखना है। गलत शिक्षाएं, गलत दोस्त मिल गया मारीच को कपिल मुनि। तू खुद भगवान है, और जब भगवान ने कह दिया कि तुम भगवान हो तो फिर हो, इतनी श्रद्धा है। मारीच ने कहा ये तो 100% है कि मैं भगवान बनकर ही रहूंगा। कैसी लगन लगी भगवान बनने की। चक्रवर्ती बनूं, नारायण बनूं, तीर्थंकर बनूं, बना दिया धर्म ने उसे तीर्थंकर। एक बात ध्यान रखना, दुनिया की महफिलें और दुनिया के दोस्त में कुछ नहीं बना सकते हैं। मेरे महावीर के चरणों में आओ, जो चाहो बन जाओ। महावीर का दरबार खुला रहा। एक भीतर की गहरी प्यास होना चाहिए, मैं भगवान बनूं। भगवान ने कह दिया तुझे भगवान बनने का शौक है, ले तुझे भगवान बनाते, तुझे चक्रवर्ती बनाते, तुझे नारायण बनाते हैं। लेकिन संगति गलत। मारीच ने कहा कि मैं अपना धर्म कैसे चलाऊं, मुझे कौन मानेगा। तीर्थंकर के पास तो देवी देवता हैं, तीनों लोक हैं। अरे मैं बनूंगा ना तुम्हारा शिष्य। ये जो पड़ोसिन होती है ना, इतना अपना बन के तुम्हारा घर तोड़ती हैं। पड़ोस पुराण ज्यादा पढ़ा करती हैं। तेरी बहू कैसी, तेरा बेटा कैसा, तेरा दामाद कैसा, उसके घर में ये हो रहा। ध्यान रखना, अपने जीवन के दर्द, अपने जीवन की पीड़ाएं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिंदगी में दर्द आएंगे, पीड़ा आएंगे, एक गलती कभी मत करना। अपनी जिंदगी के, अपने भाग्य के, अपने तकदीर के, अपने परिवार के दुख कभी पड़ोसियों के सामने मत बोलना। ये पड़ोसी तुम्हारे हितैषी नहीं, ये सुनते तो प्यार से हैं, एक बन करके घी दूध और पानी बन के सुनेंगे, बाद में तुम्हारा मजाक बनाएंगे। आपके जीवन में कष्ट दर्द आए ना, तो एक काम करना, कोई किसी के कष्ट हर नहीं सकता है। जब मन भर जाए, पीड़ा से भर जाए, पड़ोसिन से, रिश्तेदारों से मत कहना। ये तो आग लगाने के लिए बैठे हुए हैं। जाकर एकांत में या किसी जिनालय में जाना, जब मंदिर में भगवान अकेले हो, उनके सामने अपने दुखों को रख देना। मेरे भगवान, मेरे घर में ये दर्द है, ये पीड़ा है। मंदिर घर से दूर हो ना, तो दीवाल की तरफ मुंह करके, दीवाल से बातें करके हल्के हो जाना। दीवाल आपकी सहायता नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगी, इसकी मैं गारंटी लिया करता हूं, ध्यान रखना। पड़ोसी रिश्तेदार तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, मिल मिल कर तुम्हें लूट लेंगे। लुट गया मारीच। तू खुद पूज्य है, क्यों पूजा करता है? अपने मत की स्थापना कर। और जिस दिन मारीच के मन में आ गया कि अब तो मैं खुद ही भगवान हूं, एक बात याद रखना, अज्ञानी को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन झूठे ज्ञानी को पढ़ाना बहुत मुश्किल का काम होता है।
लिखे लिखाए पर क्या लिखोगे, कोरे कागज पे तो लिखा जा सकता है। जिस दिन किसी अज्ञानी को ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है ना, उसे तीर्थंकर भी नहीं बदल सकते हैं। मारीच को भ्रम हो गया दोस्तों के साथ कि मैं भगवान हूं, मिथ्या मतों की स्थापना कर दी। जिसको बीज को बार बो करके गए ना महावीर की पर्याय में उसे मिटाने का सामर्थ्य नहीं आया। ध्यान रखना, कभी कभी हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं अपने जीवन में कि हम ही उन गलतियों को मिटा नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है कि इस भूल का सुधार फिर हम नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे बबूल बो जाते हैं कि हमारी पैरों में बबूल चुभ जाते हैं। दूसरों के मुंह पे कालिक पोतने से पहले अपने हाथ काले हो जाते हैं मेरे भाई। दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो पहले खुद गड्ढे में उतरना पड़ता है। महावीर ने गलत मार्ग चुन लिया मारीच ने, और जब महावीर की पर्याय आएगी तो जितने मत मारीच ने बनाए हैं उसका खंडन इन महावीर को ही करना पड़ेगा कि ये सब मिथ्या मत हैं, सम्यक मत तो मोक्ष का मार्ग हुआ करता है। फिर लेकिन वो विरोध तो करते रहे लेकिन मिटा नहीं सके। अपनी ही भूल, अपनी ही गलती। इसलिए आपसे कहता हूं कि जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना कि उस गलतियों का दुष्परिणाम जब आए तो हम अपनी की हुई गलतियों से मुक्ति ना पा सके। स्वर्ग गया मारीच, 5वें ब्रह्म स्वर्ग। राजगृही नगरी, स्वर्ग के सुख भोगे। एक राजा विश्वभूति, उसका एक भाई विशाखभूति। नाम याद रखना, नाम में बड़ा कंफ्यूजन है कथा में। विश्वभूति बड़ा भाई, विशाखभूति छोटा भाई। विश्वभूति की पत्नी जैनाश्री, विशाखभूति की पत्नी लक्ष्मणा। दोनों भाई बड़े सुख से रहते थे। एक दिन संसार की नश्वरता का बोध हो गया। बड़ा भाई बोला छोटे भाई से, अनुज से, अपने सहोदर से बोला कि मेरा मन इस संसार से विरक्त हो चुका, मोबाइल बंद करो, हमको सुन लो। 1 घंटे बिल्कुल मोबाइल बंद रखिए, जगत के द्वार बंद करो, महावीर के दर पे झुके रहो। मैं विरक्त हो चुका हूं, मेरा संसार में मन नहीं है। बहुत प्रेम था दोनों भाई, अटूट प्रेम। अटूट प्रेम बहुत कम मिलते हैं जब दो भाइयों में बहुत प्रेम हुआ करता है। ध्यान रखना, कभी कभी सगे भाइयों में वो प्रेम नहीं होता है जो सौतेले भाइयों में प्रेम हुआ करता है। ध्यान रखना है, विचार करना है। ये नकुल सहदेव और अर्जुन कोई सगे भाई नहीं, सौतेले भाई थे। कितना प्रेम। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। अटूट प्रेम। कब किसको किससे प्रेम मिल जाए और कब किसको किससे नफरत मिल जाए कह नहीं सकते हैं। बहुत प्रेम था। बड़े भाई ने कहा मैं संसार से थक गया, मैं मोक्ष की डगर पकड़ूंगा, मुझे इजाजत दो। मैं कहता हूं जो दीक्षा लेता है वो पुण्यात्मा उतना नहीं होता, जो परिवार दीक्षा की इजाजत देता है वो पुण्यात्मा हुआ करता है। वो महान पुण्यात्मा। मैं अपने से ज्यादा पुण्यात्मा अपनी माता को मानता हूं, जिसने मुझे मोक्ष मार्ग पे चलने का मार्ग प्रदान किया, साहस प्रदान किया, धैर्य प्रदान किया। महावीर से ज्यादा महान माता त्रिशला है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत कल्याण के लिए सौंप दिया। जाओ पुत्र जाओ, अपना घर बसाने से कुछ नहीं होता है, अपनी फैमिली बनाने से क्या मिलेगा। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में। मैंने अपनी मां से ग्रस्त जीवन में कहा मैं संन्यास लूंगा,
मेरी माँ ने कहा यदि तू सन्यास लेगा मेरी कोख धन्य हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने कहा कि तू रोएगी नहीं, तेरा परिवार कैसा चलेगा? उसने कहा 2 बेटे और हैं, तू तो आखिरी का है ना, वो 2 बेटे मुझे कौन सा सुख दे देंगे, लेकिन तू यदि सन्यास के मार्ग पे चलेगा मेरा स्त्री पर्याय में आना धन्य धन्यता को प्राप्त हो जाए। घर गृहस्थी में क्या करोगे? बच्चे पैदा होंगे, शादी होगी, मकान बनेगा, खाक उड़ेगी गली गली, मर जाओगे, राख उड़ेगी इस धरती पर, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा न जाने हम। और मेरी माँ यदि मेरी सहायता नहीं करती तो आज ये पुलक सागर सलूम्बर में महावीर कथा नहीं कर रहा होता। ध्यान रखना है। मैं तो चाहता हूं, एक व्यक्ति ने पूछा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जब तक मुझे मोक्ष ना हो मुझे वही माँ मिलना चाहिए और मैं उसका पुत्र बन के रहूं, जब तक मेरे निर्वाण की प्राप्ति ना हो। वही गुरु मिले जिन्होंने मुझे समाज से उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। हर जन्म में आचार्य पुष्पदंत सागर मिलना चाहिए। ध्यान, जो मेरे जीवन का उत्थान करे। माँ बाप बच्चे यदि सन्यास के मार्ग पे चले तो रोकना मत, लेकिन तुम तो रोकते हो। क्या करोगे? अभी कोई उम्र है, क्या रखा है? जब भाग जाती है लड़की तब महाराज याद आते हैं। ध्यान रखना, जब व्यसन में जाता है लड़का तब महाराज अब सुधारो। जब सुधारने का वक्त था तब तो महाराज दिखाई नहीं दिए। क्या करेगा एक लड़का घर में रहकर माँ बाप को? क्या करेगा? बुढ़ापे में त्रास देगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन सन्यासी बन जाता है ना तो जगत पूज्य बना दिया करता है अपने माता पिता को। ध्यान रखना, माँ बाप भी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। विचार करो। बड़े भाई ने कहा मैं सन्यास लूंगा। छोटे भाई ने कहा कि भैया तुम्हारा निर्णय अटल है? बोले अटल है। क्या मेरे अनुज, क्या मेरा सहोदर, क्या मेरा लघु भ्राता इस राज्य को संभाल लेगा न्याय नीति पूर्वक? उसने कहा बचपन से आपके साथ रहा हूं, चिंता मत करो। राजा वो नहीं होता जो अपनी चिंता करता है, राजा वो होता है जो प्रजा की चिंता करता है। अपना मुकुट उतारा, छोटे भाई के सिर पर रखा, राज्याभिषेक किया। दोनों के एक एक पुत्र थे। विश्वभूति बड़ा भाई, उसका विश्वनंदी पुत्र था, और विशाखा भूति छोटा भाई, उसका विशाखानंद पुत्र था। अपने बेटे को युवराज पद दिया, भाई को राजा बना दिया, चले गए वन की ओर। बड़ा प्रेम था दोनों भाई में, देवरानी जेठानी में बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। जैनाश्री और लक्ष्मणा में अटूट प्रेम। लेकिन एक बात गलत हो गई कि लक्ष्मणा के पीहर से उसकी दासी आई, दहेज में आई। एक बात याद रखना सलूम्बर वालों, ससुराल की हर चीज अच्छी नहीं होती है। ध्यान रखना, हर चीज मत ले आना वहां से। पहले दासियां साथ में आती थी, जो बचपन की दासियां होती थी, वो भी साथ आ गई। हर चीज मत ले लेना। और एक बार दुनिया के नाते तो टूटते हैं, ससुराल से नाता बन गया तो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक आदमी ने कहा अपने बच्चे को कि जा बेटा, पूजा हो गई, भगवान की भक्ति हो गई, ये नारियल बचे हैं, इनको वापिस करके आ। दुकानदार को 2 मिनट बाद बेटा लौटा, उसने कहा दुकानदार नारियल वापिस नहीं ले रहा है। बोले क्यों नहीं ले रहा है? उसने कहा था मैं वापिस कर लूंगा। बोले नहीं ले रहा है। बोले क्यों नहीं ले रहा है? बोले दुकानदार कहता है इसमें सिंदूर लग गया है, तो ये नारियल वापिस नहीं होंगे। बाप ने कहा सही कहता है बेटा, सिंदूर लगी चीजें वापिस नहीं हुआ करती हैं आसानी से। ध्यान रखना, जिस पे सिंदूर लग गया वो वापिस कैसे होगी? उसको फिर झेल नहीं पड़ता है जिंदगी भर।
दासी, दासी ने एक दिन लक्ष्मणा से कहा, छोटी रानी से, राजमाता कौन है? एक कीड़ा डाल दिया, एक संदेह, एक शंका। एक बात याद रखना, हर चीज की दवाई दुनिया में है, लेकिन शक की कोई दवाई इस दुनिया में नहीं हुआ करती। और शक में सबसे नंबर 1, नहीं उधर मत बोल, उधर भी बैठिए। शक तो बहुत जल्दी होता है। एक बात याद रखना, जिंदगी को बर्बाद करना है तो एक शक पाल लेना अपने जीवन में, पूरा तुम्हारा सुखी जीवन नरक में बदल जाएगा, उद्यान जैसा जीवन मरुथल में बदल जाएगा। एक शक आ जाए, एक गलत विचार आ जाए, उसके जीवन भर की अच्छाइयां फिर शून्य हो जाती हैं, और एक गलत विचार उसके व्यक्तित्व को खंडित कर दिया करता। एक गलत विचार, और गलत विचार आने में टाइम नहीं लगता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, उस विचार को वहीं कुचल के मसल देना, वरना वो विचार तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दे। दासी ने कहा कि छोटी रानी, राजमाता कौन है? रानी ने कहा कि पगली, तुझे हमारे घर परिवार की बातों से क्या लेना देना है? तू अपनी सेवा कर, सेविकाई कर। बोले तुम्हारी बचपन की सखी हूं, दासी नहीं। बचपन में मैंने तुझे देखा है, पाला है, बड़ा किया है, तेरी धाय मां हूं। तेरी मां ने दूध नहीं पिलाया, मैंने अपना दूध पिला के पाला है। तेरा भविष्य सोचना। ये जो लुटेरे होते हैं ना, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा कि शायद जन्म देने वाली मां भी इतना मीठा नहीं बोलेगी। कभी कभी पहले होता था ना, अब तो सिस्टम बदल गया। किसी को माल बेच दो, उधारी वसूली करने जाना पड़ता था, याद करना। और जैसे ही जाते थे, यदि उसने कहा भाई साहब आइए चाय पियो, क्या लोगे? ठंडा लोगे, गरम लोगे, समोसे खाओगे, पान खाओगे? इतना पूछ लिया तो समझना बेटा आज यही मिलेगा। इतना प्यार से बोल रहा है, आओ चाय पियो, दूध पियो, आज ये दूध का ही गिलास हाथ लगेगा। वरना जिसको वसूली को जाओ, जिसको देना है ना, उसके पास इतना टाइम कहां। जाके खड़े हो, नोट देता है और आगे बढ़ा दिया करता है। लेकिन जिसे देना नहीं है वो पानी भी पिलाएगा, पूछेगा भी, आइए बैठिए, बहुत दिनों बाद। ये सारे डायलॉग पैसा नहीं देने के हैं, ध्यान रखना। होता है ना, मैंने व्यापार नहीं किया है, लेकिन व्यापारियों के लक्षण जानता हूं, क्योंकि उनकी समाज में पैदा हुआ हूं। ध्यान रखना, मान्य नहीं देना तो 1000 बात है। इतनी विनय करेगा, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनान में चीता तीर कमान। कोई ज्यादा बटरिंग करे तो शक होने लगता है। अपनी जुबान पर इतनी मिठास पैदा मत कर कि मुझे तुझ पे शक होने लगे। ज्यादा मीठा बोलने वाले, ज्यादा कान में बोलने वाले, ज्यादा मेरे पास आए गुरुदेव, आपके जैसा महाराज नहीं देखा, आप चौथे काल के महाराज, आप ऐसे। मैंने कहा खतरा इसी से। ज्यादा बटरिंग खतरनाक वही है जो पीछे बैठा है, उससे कोई खतरा नहीं। जो बिल्कुल निकट आता है ना, वो खतरनाक हुआ करता है, क्योंकि हमारी कमजोरियों को वो जानता है, पीछे वाला नहीं जानता है। ज्यादा बटरिंग। एक व्यक्ति था, जब भी आए मेरे दर्शन को, मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल। उसे लगता था महाराज बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। चापलूसों से सावधान, ध्यान रखना है। आपके जैसा गुरु नहीं, चरणों की धूल है आप। एक दिन आया, लोग मेरे पास बैठे ने कहा, देख मेरा वो दिल्ली से चेला आ रहा है और वो यही कहेगा आपके चरणों की धूल। मैंने कहा आज इसके मजे लेते हैं। जैसे ही आया बोले महाराज मैं आपके चरणों की। मैंने कहा मैं भी तुझे 32 साल में इसी लायक समझता हूं, ध्यान रखना। 32 साल से मैं भी तुझे
उस दिन उसका चेहरा पीला पड़ गया, होश उड़ गया। उसने कहा महाराज 32 साल में मैं आपके हृदय में स्थान नहीं बना पाया। मैंने कहा तेरे चरणों की धूल के कारण तू स्थान नहीं बना पाया। ध्यान रखना, खुद कहे तो अच्छा और मैंने सच कह दिया तो बुरा माने गए। चापलूस लोगों से बचो, ज्यादा मीठी मीठी बातें करे, खतरनाक आदमी। दासी ने कहा कि मैं तेरी मां के समान हूं, तेरी शुभ चिंतक हूं, और एक बात याद रखना सलूमर वालों, यदि एक झूठ 100 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। ऐसा लगता नहीं सच तो कह रही है, इसे क्या स्वार्थ है। राजमाता कौन है? लक्ष्मणा ने कहा राजमाता मैं हूं, मेरे पति राजा हैं। अरे पति राजा है ना, तेरा बेटा तो राजा नहीं है ना। जब बेटा राजा बनेगा तब तू राजमाता होगी। क्या कहना चाहती है? यदि देख तेरा इस घर में वर्चस्व है तो अपने बेटे के बच्चे का भविष्य सोच। कभी कैकेयी को मंथरा मिली थी, यहां लक्ष्मणा को उसकी दासी मिली। आग लगा दी घर में, चिंगारी छोड़ दी घर में, हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। कहा तुझे मालूम है वो तेरे जेठानी का जो बेटा है ना विश्वनंदी, वो उद्यान में रानियों के साथ क्रीड़ा करता है, उद्यान में वन क्रीड़ा करता है, जल क्रीड़ा करता है, और तेरा बेटा दासों की तरह इधर उधर डोलता फिरता है। रानी ने कहा कि डोलता फिरता है? कौन पूछता है उसको, बुद्धिहीन। ये तेरी जेठानी का बेटा एक दिन राजा बनेगा और तुझे इस नगरी से बाहर निकाल दे। एक कचरा आ गया दिमाग में, जो बेट बहुएं पीहर की बात सुनती हैं उसके ससुराल को उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना। और माताओं से निवेदन करूंगा, बेटियों की जो माता हैं अपनी लड़की की ससुराल के दुख कभी मत सुना करो। ध्यान रखना, ज्यादा इंटरफेयर ससुराल में करोगी तो बेटी का घर भी उजड़ेगा, और बेटी वापस आ गई तो बहू का घर भी उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना, वहीं रहो, वहीं सुख हो, जैसा है करो भोगो। एक बुढ़िया थी फिरोजाबाद में, 60-70 साल की, मुझसे पहली बार मिली, आके चुपचाप बैठ गई। अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने देखा कि दोपहर को 6 ढाला पढ़ा रही, तत्वार सूत्र पढ़ा रही। मैंने कहा कि अम्मा तू कौन सी क्लास तक पढ़ी है? बोली मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। तो मैंने कहा तू तत्वार सूत्र कैसे पढ़ा रही, 6 ढाला कैसे पढ़ा रही है, द्रव्य संग्रह कैसे पढ़ा रही है? उसने कहा मेरे बाप ने मुझे महाराज पढ़ना तो सिखाया है लेकिन लिखना नहीं सिखाया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो स्कूल जाते हैं तो पहले लिखना सिखाते हैं, उसके बाद पढ़ना सिखाते हैं। बोले मेरे पिताजी कुछ उल्टे दिमाग के थे, उन्होंने कहा कि तू पढ़ेगी लेकिन लिखेगी नहीं। मेरी पढ़ाई घर पर हुई, मैं स्कूल का मुंह नहीं देखा मैंने कभी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों किया? बोले मेरे पिता कहते थे कि यदि तू लिखना सीख गई ना, और जब मैं तेरी शादी करूंगा तो चिट्ठी में तू ससुराल के दुख लिखेगी, इसलिए मैं तुझे लिखना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुझे केवल पढ़ना सिखाऊंगा। पहले मोबाइल थोड़ी थी, अब तो लिखने का लफड़ा ही खत्म। अब तो पहले तो चिट्ठी आती थी ससुराल में, ये दुख है, ये दुख है, लौट के चिट्ठी जवाब जाए, जब तक दुख ही खत्म हो जाते थे, घर बच जाता था। अब तो ऑनलाइन सुनो, झगड़े हो रहे, सास क्या कह रही, वो क्या कह रही, मोबाइल में सुन रहे, घर उजड़ रहे हैं तुम्हारे, सहन शक्तियां खत्म हो रही है। सीता को वनवास मिला, जनक, राम ने देखा जनक मुझसे शिकायत करेंगे,
नजरें झुका ली जनक को देखकर। जनक ने कहा कि राम नजरें मत झुकाओ, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मेरी बेटी वन में रह रही है ना, तो मैं राजा जनक हूं, मैं वैदेही हूं। मैंने अपनी बेटी को वो संस्कार दिए हैं कि जितनी खुशबू महलों में रहती उतनी खुशबू जंगल में भी रहेगी। एक बाप को अपनी बेटी को सुख और नाजों में बेटियां पालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुख का अनुभव भी कराओ उन्हें। जिंदगी किसी की एक सी नहीं हुआ करती। एक बाप कह सकता है कि मेरी बेटी प्रतिकूलता में भी रह सकती है? नहीं कह सकता है। कमी हो जाए तो ससुराल से झगड़े करता है, मेरी बेटी को ये किया वो किया, FIR कराता है, पुलिस में जाता है, अदालत में जाता है। अरे बेटियों को ये शिक्षाएं मत दो, बेटियों को ये शिक्षा दो कि बेटा जीवन रेल की पटरी नहीं है जिसमें सरपट जिंदगी भागती जाए। जीवन गंगा की धार है, कभी चट्टानों से टकराना पड़ता है, कभी सुंदर घाट मिलते हैं, कभी जंगल मिलता है, तो कभी गंगा सागर मिला करता है। जिंदगी उसका नाम। जिंदगी जीना सीखो। एक से दिन किसके होते हैं? आज अच्छा है कल बुरा है। जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं, जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं। लखनऊ के नवाबों के औलाद रिक्शे चला रहे हैं, ध्यान रखना। बच्चों को सिखाओ कि अच्छे बुरे दिन दोनों हमारे जीवन में आएंगे। बेटा पैसों में जीना सीख ले, और अभाव आए तो अभाव में भी जीना सीख लेना चाहिए। ये महावीर कथा संदेश देती है। रानी के मन में बात जच गई। महिलाओं को बहुत जल्दी बात जचती, इतनी जल्दी जच गई कि दासी तू सही कहती। राजा से बोली कि कितना प्यार करते हो तुम मुझे? बोले तू मेरी रानी है, मैं बहुत प्यार करता हूं। आंसू आंखों में झार झार आंसू, कोप भवन में जाकर बैठ गई। पत्नी कोप भवन में हो तो फिर पति का मन राजसभा में नहीं लगता है, चित्त वहीं जाता है बार बार, ध्यान वहीं जाता है बार बार। ध्यान रखना, सारी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने घर को जीतना सबसे कठिन काम हुआ करता है। अपने लोगों को जीतना, आदमी जब भी हारता है अपनों से हारता है, गैरों से नहीं हारता है। जीवन में दुख कौन देता? गैर दुख नहीं देते, अपने दुख देते। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? दिनेश जी पढ़े लिखे, 9 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या। एक बात बताओ सलूमर वालों, 9 अरब लोगों में कितने तुमको कष्ट देते हैं? बोलो, सलूमर की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 25,000। 25,000 की जनसंख्या में तुम्हें दुख देने वाले कितने हजार लोग हैं? बोलो, 4-5, वो भी पड़ोस के नहीं, अपने घर के। ध्यान रखना है। जब मैंने घर छोड़ा, मैंने सन्यास लिया ना, तो मैंने कहा ये हजारों अरबों लोग मुझे दुख नहीं देंगे, ये देंगे घर के लोग दुख। इसलिए मैंने कहा पूरी जिंदगी 4 लोगों में बर्बाद करने से अच्छा 1000 लोगों का जीवन स्वीकार करो अपने जीवन। मकड़ी का जाल बन के घर में रहोगे, मर जाओगे। ये 4 लोग ही दुख देते हैं, ज्यादा नहीं देते। जिन्हें तुम कहते हो रिश्तेदार, जिन्हें तुम कहते हो हमारा ब्लड, हमारा खून, हमारी खानदान, यही खून चूसेंगे। ध्यान रखना है, दूसरे नहीं आएंगे जीवन बर्बाद करने। अपने ही घर के दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। अपना ही घर बर्बाद करेगा, सुख चैन छीन लेगा। दुनिया की नजरों में सम्मान होगा, अपना घर खाने को दौड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसा होता है तुम्हारे घरों में। राम को वनवास पड़ोसियों ने दिया कि घर के लोगों ने दिया? मीरा को जहर किसने दिया? घर के लोगों ने। राणा ने जहर दिया। सीता की अग्नि परीक्षा कौन लेता है? राम लेते हैं, अपने ही पति। अंजना को दोष कौन लगाता है? सगी सास। उसे घर से निकालती है 22 साल के लिए। मानिवर
जिन्हें तुम अपना कहते हो वो अपने नहीं हैं, और जिन्हें पराया समझते हो वो अपने हुआ करते हैं। कोई अपना नहीं। घर उजड़ने लगा लक्ष्मणा का। उसने कहा कि बताओ मेरे पुत्र के लिए तुमने क्या सोचा है? पिता ने कहा कि रानी, ऐसा विचार क्यों आया तेरे मन में? दोनों भाई तो राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं। बोले मुझे उपदेश मत दो। राजा समझा कि जरूर कुछ हुआ है। इसके मन में ऐसा विचार क्यों पैदा हो गया? रानी ने कहा मैं कुछ नहीं चाहती हूं। जो राज उद्यान है वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए, तुम्हारे भतीजे को नहीं मिलना चाहिए। राजा ने समझाया कि देख प्रोटोकॉल है, वो युवराज है, उसका अधिकार पहले है, तो मेरा अधिकार का क्या होगा? मेरा पुत्र छोटा है, इसका मतलब कि उसका कुछ नहीं है इस दुनिया में। हजार तर्क, हजार अफसाने बनाए, महिलाओं के आंसुओं के आगे, जिद के आगे पुरुष हार जाता है। मैं चाहता हूं कि महिलाएं चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए, महिलाएं चाहे तो घर को नरक बना सकती हैं। महिलाएं यदि जिद करना छोड़ दे और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, उसे मर के स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं, अपना ही घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करता है। जिद की उसने नहीं, मेरे बेटे को उद्यान मिलना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। कोप भवन से निकला राजा, मन में द्वंद्व है। मेरा ज्येष्ठ मुझे विश्वास के साथ राज्य सौंप गया। मैंने उसे कहा था कि आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन मैं प्रजा को तो कष्ट नहीं दे पाया, लेकिन अपने घर के कष्ट नहीं मिटा पाया। मंत्री मिले, मंत्री ने कहा महाराज का मुख मिलान है, मुंह उतरा हुआ है, क्या दुख है आपको? भीतर का दर्द राजा ने बयां कर दिया। आपसे कहता हूं कितना भी दर्द हो, घर की बातें कभी बाहर को नहीं बताने का। घर की बातें मंत्री को बताई, मंत्री तो मौज मस्ती करने वाले, मजे लेने वाले। उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, उद्यान खाली होगा, आज ही होगा। राजा ने कहा कि तुम मेरे भतीजे के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते मंत्री। बोले नहीं, मैं करूंगा ना, अच्छा व्यवहार करूंगा, और उद्यान तुम्हारे पुत्र विशाख नंदी को प्राप्त होगा। राजा ने कहा कि मंत्री जी बात बिगड़ नहीं पाए, छल प्रपंच का साथ लिया। राजनीति छल प्रपंच की चीज है। भेरी बजवा दी, घंटा बजवा दिया। विश्वनंदी वन क्रीड़ा में था, उद्यान में था, नाद कराया। विश्वनंदी ने कहा ये नाद कैसा है? ये घंटा नाद तो तभी होता है जब कोई शत्रु हम पर आक्रमण करता है। सायरन बजवा दिया, दौड़ा दौड़ा भागा, राजमहल में आया। चाचा महाराज ये ध्वनि कैसी हो रही है? मंत्री ने कहा तुम तो राजकुमार मजे करो, तुमको क्या है, संकट पड़ा है राज्य में। जानता था कि राजकुमार संवेदनशील है, थोड़ी सी बात में उचक जाता है। उसने कहा मंत्री जी, बोले नहीं नहीं, तुम तो मजे करो, वन क्रीड़ा करो, उद्यान में रहो, यहां राज्य पर घोर संकट है। क्या हुआ चाचा महाराज बताओ। चाचा महाराज झूठ नहीं बोलते। मंत्री ने कहा कि राज्य में शत्रु राजा ने चढ़ाई की है। मैं निवेदन करता हूं राजा से कि जाओ इस राज्य की रक्षा करो। चाचा महाराज ने कहा कि झुकी हुई निगाहों से
कि पुत्र तुम राजा बनो, मेरे सिंहासन पर बैठो, मैं शत्रुओं से मिलके आता हूं, तुम युवराज हो। उसने कहा कि तात, मेरे रहते आप जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पिता का दिया हुआ राज्य संभालें, ये योग्य पुत्र तुम्हारा जाता है, शत्रुओं से लोहा लेगा, एक एक को परास्त करके लौटूंगा, आशीर्वाद दो। चाहता क्या था राजा? घोड़े पर बैठा, राजा ने कहा अपनी पत्नी से तो मिल ले, उससे तो पूछ ले, रानियों से तो पूछ ले। राजकुमार ने कहा कि महाराज, मैं पत्नी का गुलाम नहीं हूं, क्या पूछना उससे? मैं उसका भरतार हूं, मैं उसका गुलाम नहीं हूं। राजा को चोट लगी, पुत्र गुलाम नहीं और मैं पत्नी का गुलाम। जो पत्नी का गुलाम होता है उसे राजा बनने का अधिकार नहीं हुआ करता है। युवराज ने कहा मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, सेना को सज्ज किया और राज दरबार से ही सीमा के बाहर पहुंच गया। पौरुष जागा उसका। राजा व्यथित, पत्नी का गुलाम, एक शब्द चुभ रहा है राजा को कि भतीजा कह रहा मैं पत्नी का गुलाम नहीं हूं और मैंने उसके साथ छल किया, कपट किया, कपटपूर्ण व्यवहार किया। जैसे ही गया विश्वनंदी युद्ध लड़ने, रानी ने अपने पुत्र विशाखानंदी को उद्यान में भेज दिया और जो रानियां विश्वनंदी की थी उन्हें बाहर निकाला अपमान करके, निकलो यहां से, ये तुम्हारा उद्यान नहीं है, ये मेरे पुत्र विशाखानंदी का उद्यान है। अपमानित करके निकाला। रानियों को बहुत गुस्सा आया कि हमसे पूछ के तो छोड़ो, बता के भी नहीं गए और हमें ये अपमान के घूंट पीना पड़ रहे हैं। मालूम है जितना ऊंचा पद होता है ना, उतना नाजुक अहंकार होता है। कभी कभी उपलब्धियां हमारे लिए बहुत घातक हो जाती हैं। साख से टूटे हुए फूल ने ये हंस के कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस जमाने में, ध्यान रखना। पहुंच गया विश्वनंदी। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? उतर रहा है संसार। एक कहानी है घर घर की, ध्यान रखना, एकता कपूर वाली नहीं, ये पुलक सागर वाली कहानी घर घर की है, ध्यान रखना। वहां जाके सीमांत पर पहुंचे। सीमांतकों ने कहा कि युवराज, व्यर्थ में सेना लेके कहां जा रहे हो? बोले शत्रु राज आक्रमण कर रहा है हम पर। बोले नहीं, आपको गलत जानकारी मिली है, कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे यहां क्यों भेजा गया है? गुप्तचरों ने कहा तुम्हें छल से भेजा गया। छल से? वापिस लौटा, लौट करके देखता है कि कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, ये मेरे साथ छल क्यों हुआ? ये कपटपूर्ण व्यवहार क्यों हुआ? मैंने अपने चाचा महाराज को पिता का दर्जा दिया, पिता से ज्यादा उन्हें पूजा, उनके चरणों को नमस्कार करता था। चाचा महाराज, आपने मेरे साथ ये छल क्यों किया? लोगों ने बताया कि उद्यान चाहिए था अपने पुत्र के लिए। उसने कहा कि महाराज, उद्यान? मैंने तो इतना जीवन समर्पित किया, तुम मेरे प्राण मांग सकते थे। एक उद्यान के लिए इतना बड़ा छल, इतना बड़ा प्रपंच? रंचक दगा बहुत दुखदानी, तुमने मुझसे छल क्यों किया? मैं युवराज पद दे देता, इतना बड़ा छल करने की जरूरत क्या थी? राजा क्या बोले, भतीजे का मोह भी सता रहा है।
पत्नी के मोह में भी बंधा है। कभी कभी आदमी की जिंदगी ऐसी हो जाती है, इधर कुआं होता है और इधर खाई होती है। चाचा महाराज को लगा बहुत गलत किया, बहुत पश्चाताप हुआ उन्हें। मैंने एक तुच्छ रानी की बात मानकर इतना बड़ा विश्वासघात। एक बात ध्यान रखना, तलवार से वार करने वाला उतना बड़ा घाव नहीं होता, विश्वासघात का घाव बहुत बड़ा हुआ करता है। विश्वासघात हो जाए अंतस जर्जर हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाया करता है। किसी का ध्यान रखना, सब कुछ तोड़ दो, मकान घर परिवार, दिल मत तोड़ना, किसी का ध्यान रखना। बेशक मंदिर मस्जिद ढाओ, बुल्ले शाह ये कहता है, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता है, मगर दिल ना किसी का तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है। दिल तोड़ दिया, उसने कहा मैं अब विश्वास नहीं कर सकता किसी पर। झार झार आंसू बह रहे, चाचा का सिर झुका है। घर गया, बड़ी तेजी से रानियों ने उलाहना दिया, पूछकर बताकर भी नहीं गए। मालूम है हमारा कितना अपमान हुआ है, हमें दासियों ने घसीट के उद्यान से बाहर निकाला है। इस अपमान का बदला चाहिए हमें। रानियों ने कहा कि जाओ, हमें आदर के साथ उस उद्यान में लेकर के जाओ। जिस तरह से अपमान, ध्यान रखना, अपने को लगता है, लेकिन अपमान की चिंगारी एक बार लग जाए पूरे घर को जला के राख कर देती है। अहंकार बहुत बुरा है। रानियों ने कहा हमें हमारा स्वाभिमान लौटाओ। क्या करता, गया लेकर रानियों को उद्यान में जाकर के विशाखानंदी से कहा, रे दुष्ट, छल और बल से तू इस उद्यान पे कब्जा करता है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कैसे भाई भाई थे, कैसे द्वेष हो गया, एक मां से पैदा हुए शत्रु बन गए एक दूसरे के। तुझे नहीं बख्शूंगा। भागा विशाखानंदी, दौड़ा, भागा भागा, छिपके, जानता था मैं निर्बल, वो बलवान, वो शक्तिवान। जाकर के पेड़ के पीछे छिप गया। विश्वनंदी गया, पेड़ उखाड़ा, एक तलवार उठाई, कबीट के पेड़ पर तलवार मारी, सारे कबीट नीचे गिर गए। इस तलवार से मैं इतना बड़ा योद्धा हूं कि बड़ी बड़ी सेना को एक तलवार से परास्त कर सकता हूं। चरणों में गिर गया, भय से भयभीत। जैसे ही गिरा तो आत्मा तो भील की है, आत्मा तो वो है विश्वनंदी, भावी भगवान महावीर, संत हृदय नवनीत समान। जैसे ही देखा, माफी मांग रहा है, फेंक दी तलवार। जा, तुझे जीवन दान दिया, अब घर नहीं जाऊंगा। भागा भागा भागा, अपमान होकर, छल कपट उसे सता रहा है, पीड़ा सता रही, दर्द सता रहा है। इतना छल इस संपदा के लिए, इतना धोखा इसके लिए। मैं नहीं रहूंगा महल में, मैं नहीं जाऊंगा घर वापिस। संवेदनशील, भावुक, मोक्ष मार्ग इमोशनल लोगों का है, ध्यान रखना। जो पत्थर हृदय होते हैं ना, उनका जीवन परिवर्तित नहीं होता। ये जो मंच पर बैठे हुए साधु संत हैं ना, ये अति संवेदनशील। कठोर व्यक्ति इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता वैराग्य का। जो भावुक होते हैं, मक्खन समहृदय होता है, पिघल जाता है। ये संवेदनशील लोगों की अहिंसा है, ध्यान रखना। जो कठोर और चट्टान की तरह है, वो क्रूर हुआ करते, भावुक हो गया, दुखी। इतना बड़ा छल, इतना बड़ा छल, भाग रहा, कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, जगत में कोई हमारा नहीं हो सकता है। आंसू की धार है, पैरों में पदत्राण नहीं, भाग रहा भाग रहा भाग रहा है। भागते भागते जंगल पहुंच गया। जब दिल टूटता है ना आदमी का, तो
तो इस संसार में फिर उसका मन नहीं लगता है। ध्यान रखना, कोई अपना नहीं लगता है, मन टूट गया उसका। जिसके लिए प्राण निछावर किए, जिसके लिए सब कुछ दिया, उसने विश्वासघात किया। मैंने कहा ना कि तलवार से भी गहरा घाव विश्वासघात का होता है। यार दोस्तों के बीच विश्वासघात करोगे। शकुनी ने विश्वासघात किया, टूट गया मन। नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा संसार में। भाग रहे हैं जंगल में से, एक मुनि संग आता है। जीवन कहां से कहां जुड़ता है। विधि ना तेरे लेख किसी से कहे न जाते हैं। लेख जो लिखा है वो बदल नहीं सकता। पूछा, मुनि ने पकड़ा हाथ। बंधु कहां जाते हो? स्वयं भूति मुनि महाराज। हाथ पकड़ लिया। बंधु कहां जाते हो? छोड़ो मेरा हाथ। बंधु शब्द मत बोलो मुझे, नफरत है मुझे इस बंधु शब्द से। मेरे भाई भाई मत बोलो मुझे। मुनि ने हाथ पकड़ लिया, झटका दिया। मुनि की पकड़ है, झटके से नहीं टूटा करती है। मुनि ने कहा, चिंता मत कर, मेरा कोई अपना नहीं है, कोई मेरा नहीं, किसी का मैं नहीं। मत बनाओ मुझसे रिश्ते, मत बनाओ मुझसे संबंध, टूट चुका हूं। मुनि ने करुणामयी हाथ रखा उसके शीश पर। पुत्र, पुत्र भी मत बोलो मुझे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं, मेरा किसी पर कोई विश्वास नहीं है। पूरा वृत्तांत सुनाया। चाचा महाराज ने ये किया। मुनि ने धैर्य से सुना। कहा, पागल, ये दुनिया ऐसी ही है। आ, मैं तुझे ऐसे रिश्तेदार से मिलाता हूं कि जिससे एक बार रिश्ता बन जाए तो वो दूसरों को अपने जैसा बना लेता है। ऐसा कोई नहीं है गुरुदेव, ऐसा कोई नहीं इस संसार में है। आश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से। नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, इन धनिकों की करनी से। मैं तुझे ऐसी आत्मा से मिलाता हूं जो राज्य ही नहीं देता है, अपने जैसा बना लेता है। कौन है? ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान, ये कौन है? भूल गया, विस्मृत हो गया, मेमोरी गई। ये तेरे तात हैं, तेरे दादा हैं। इनकी शरालंबनम भव जले पतताम जनाना। ये मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तू पकड़ के तो देख, जगत छोड़ देता है, ये नहीं छोड़ेंगे। एक बार पकड़ ले। ये कहां है? ये सिद्ध शिला में है, ये भगवान है, ये तीर्थंकर है। तीर्थंकर क्या होते हैं ये? भूल गया। पिछले जन्म में संकल्प लिया तीर्थंकर बनूं, इस जन्म में भूल गया। तुझे अपने जैसा बनाएंगे। तो फिर देर किस बात की है? कहते हैं संभूति मुनि ने उसे दीक्षा प्रदान कर दी। राजा को पता चला, भतीजा दीक्षा ले लिया। मंत्री से कहा कि तुम्हारे कारण आज मैंने इस राज्य का एक सबसे वफादार
ईमानदार, न्याय, नीति निपुण, धर्मात्मा पुत्र खो दिया मैंने। पत्नी से कहा, मंत्री से कहा, मैं तुम्हें जिंदगी में दंड तो नहीं दूंगा लेकिन माफ नहीं कर सकता हूं। तुमने मुझसे वो छीन लिया, राज छीन लेते, धन छीन लेते, रुपया छीन लेते, एक चैतन्य रत्न छीन लिया तुमने। धिक्कार है मुझे ऐसी पत्नी के प्रेम में, ऐसे पुत्र के मोह में, आसक्ति में। मैंने अपने भाई से क्या नजरें मिलाऊंगा। जाओ मंत्री, मेरे भतीजे को वापस लेकर के आओ। ये गैर कानूनी दीक्षा है। ये कोई कानून के हिसाब से इस राज्य में गलत है। बिना माता पिता की अनुमति की दीक्षा कैसे प्रदान की? जाओ लेकर के आओ उसे। दौड़े दौड़े गए, जाकर के संभूति मुनि से कहा, आपने कैसे दीक्षा दी? इसके परिवार से पूछा? आचार्य ने कहा, इसका परिवार हो तो पूछू ना, परिवार कहां है? बोले, अरे ये राजपुत्र है, आपने कैसे सन्यास दे दिया इसे? आचार्य ने कहा, उस राजपुत्र से पूछो। पूछा, मंत्री निगाह नहीं मिला पा रहे। उस मुनि ने कहा कि किस परिवार की बात करते हो मंत्री? किस रिश्ते की बात करते हो? किन संबंधों की बात करते हो? मेरा कोई नहीं इस संसार में। जाओ तुम वापिस। हमारे यहां कानून नहीं चला करता है, हमारे यहां शासन नहीं, हमारे यहां आत्मानुशासन चला करता है। हम किसी राजा के अधीन नहीं, हम अपने आप के अधीन हैं। हम ऋषभ देव के वंश में चलने वाले लोग हैं। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग तालियां। देखूं, तेरा दीदार काफी है। कौन रिश्ता, कौन नाते, कौन भाई, कौन बहन? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के तालियों के साथ। रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं, क्यों भटकूं, क्यों भटकूं गैर के दर पर, क्यों भटकूं